क्या रणनीति रहेगी आपको राजस्थान को लेकर के आपकी? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का एक म्यूजिकल चेयर वाला खेल चल रहा है। राजस्थान का दुर्भाग्य क्या रहा है कि राजस्थान के लोग बीजेपी से दुखी होकर कांग्रेस की सरकार लेके आते हैं और कांग्रेस से दुखी होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाते हैं। अभी झालावाड़ की एक घटना हुई, बहुत हृदय विदारक घटना थी। ऐसा लगा था कि ऑर्गेनाइज्ड मर्डर था, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड मर्डर, कि स्टेट की कमी थी, सरकार की कमी थी, शासन प्रशासन की कमी थी, जिससे 7 बच्चों की जान चली गई। राजस्थान के लोगों को यही कहने आए हैं कि हमने दिल्ली में बदलाव करा, हमने पंजाब में बदलाव करा। हम चाहते हैं कि राजस्थान के लोग एक बार हमें मौका दें, हम राजस्थान में भी उस बदलाव को करें। हमने पंजाब के अंदर हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस कर दिया। किसी भी सोसाइटी में एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये एक बेसिक नेसेसिटी है। राजस्थान की राजनीति में हमेशा जो है जातीय जो समीकरण है वो हमेशा प्रभावी रहा है। कि गरीब आदमी की कोई जात नहीं होती, गरीब आदमी का कोई कास्ट नहीं होता, गरीब आदमी का एक ही रिलीजन होता है कि उसके रोजगार की व्यवस्था हो। उससे बड़ा धर्म कोई नहीं, उससे बड़ी जात कोई नहीं। अब हमें कास्ट और रिलीजन और रीजन, इसकी पॉलिटिक्स से आगे निकलना पड़ेगा। हमें स्कूल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, अस्पताल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, हमें रोजगार की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। बिजली फ्री देना, पानी फ्री देना, महिलाओं की बसों में यात्रा करना फ्री कराना, ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को एम्पावर्ड करते हैं। राजस्थान में जितना सरकारी रेवेन्यू आता है उतना उसके बराबर का पैरेलल एक करप्शन मॉडल चल रहा है। माइंस का माफिया काम कर रहा है, लीकर का माफिया काम कर रहा है, सेंट का माफिया यहाँ पे बहुत तरीके के माफियाज हैं। आपकी क्या रणनीति है निकाय चुनाव को लेकर? समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के प्रोमिनेंट लोग हैं, उनसे जाके मिलने, तो हमारी रणनीति ये है कि हम सारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव अटेम्प्ट करेंगे और लोकल बॉडीज़ का चुनाव जो वो आने वाला राजस्थान का विधानसभा का चुनाव तय करेगा। राजस्थान में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक सर्वे भी कराया था। इन टोटलिटी जो सर्वे कराया उसमें राजस्थान के लोगों ने तीसरे विकल्प के रूप में हमें प्रेफर कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। आज हमारे साथ स्टूडियो में है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान के सह प्रभारी घनेंद्र भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज सर जानना चाहेंगे कि राजस्थान में जो है आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राजस्थान का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो ऐसे में आप क्या रणनीति रहेगी आपको राजस्थान को लेकर के आपकी? देखिए, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है और राजस्थान की धरती ने हमेशा बदलाव करने का काम करा है और आम आदमी पार्टी ने जब से हमें जिम्मेदारी दी है, हम राजस्थान के कई जिलों में गए, कई विधानसभाओं में गए और गांव-गांव तक जाके हमने एक चीज़ महसूस करी कि राजस्थान के जो लोग हैं, जो राजस्थान की जनता है, वो बहुत परेशान है मौजूदा शासन से भी और इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं जी। तो राजस्थान का दुर्भाग्य क्या रहा है कि राजस्थान के लोग बीजेपी से दुखी होकर कांग्रेस की सरकार लेके आते हैं और कांग्रेस से दुखी होते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाते हैं। तो राजस्थान के लोगों के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है जी। राजस्थान के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम राजस्थान के लोगों के बीच में जा रहे हैं कह के कि हम एक ऑल्टरनेट हैं, हम एक विकल्प हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपने कांग्रेस को मौका दिया। देश में पिछले 78 सालों से यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का एक म्यूजिकल चेयर वाला खेल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से दुखी होते हैं कांग्रेस लाते हैं, कांग्रेस से दुखी होते हैं भारतीय जनता पार्टी लाते हैं। हम राजस्थान के लोगों को कह रहे हैं कि हम एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स राजस्थान को देना चाहते हैं और उसका कारण ये कि राजस्थान जैसी स्टेट जो दिल्ली से तो बहुत बड़ी स्टेट है, जो पंजाब से भी बड़ी स्टेट है जी, लेकिन राजस्थान में सब कुछ होने के बाद भी राजस्थान में जो ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुई। अभी झालावाड़ की एक घटना हुई, बहुत हृदय विदारक घटना थी कि एक स्कूल की छत गिर जाती है और उसमें 7 बच्चों की जान चली जाती है। उन बच्चों को कोई कसूर नहीं था। वो बच्चे पिछले कई महीनों से स्कूल प्रशासन को, स्कूल प्रिंसिपल को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे थे कि ये दीवार से पानी गिर रहा है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्कूल प्रिंसिपल ने आगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भी बताया कि भाई ये इस तरीके की दिक्कत आ रही है, दिक्कत हो सकती है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सरकार लापरवाह, प्रशासन लापरवाह, उसका नतीजा वो 7 बच्चों की जान चलेगी। उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था और वो कोई दुर्घटना नहीं थी। एक तरीके से ऐसा लगा था कि ऑर्गेनाइज्ड मर्डर था, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड मर्डर,
कि स्टेट की कमी थी, सरकार की कमी थी, शासन प्रशासन की कमी थी, जिससे 7 बच्चों की जान चली गई। तो हम यही कहने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल ठीक कर दिया। दिल्ली के अंदर जाओ, सरकारी स्कूल बहुत बेहतरीन कर दिए हमने, सारी नई बिल्डिंग्स बना दी, बढ़िया तरीके से हमने प्लेग्राउंड बना दिए, इंटरनेशनल लेवल के हमने टर्फ ग्राउंड बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, लिफ्ट वाले स्कूल बना दिए, बहुत बेहतर। दिल्ली के प्रिंसिपल्स और स्कूल टीचर्स को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेजते थे, बाहर से स्टडीज करके आते थे। दिल्ली के अंदर ओवरऑल स्कूल का ऐसा कर दिया कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी जब दिल्ली आती है तो वो कहते हैं कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी का सरकारी स्कूल देखना। मैंने अमेरिका में सुना था कि केजरीवाल जी ने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अच्छा काम करा है। तो हम राजस्थान के लोगों को यही कहने आए हैं कि हमने दिल्ली में बदलाव करा, हमने पंजाब में बदलाव करा। हम चाहते हैं कि राजस्थान के लोग एक बार हमें मौका दें, हम राजस्थान में भी उस बदलाव को करें। और स्कूल और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी सोसाइटी की फाउंडेशन है। अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि आपको एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमारी जब सरकार थी दिल्ली में, पहली हमारी ऐसी सरकार थी जो अपना 26% बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए लगाती थी। बहुत बड़ी बात है। केंद्र की सरकार का भी हर साल बजट आता है, लेकिन 2% 3% से ज्यादा बजट कोई सरकार एजुकेशन के लिए एलोकेट नहीं करती। हम 26% बजट देते थे, क्योंकि हमारा ये मानना था कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, आम आदमी का बच्चा पढ़ लिख जाएगा, तो पढ़ लिखने के बाद वो अपने परिवार को भी मजबूत करता है, अपने जिले को भी मजबूत करता है, अपनी स्टेट को भी मजबूत करता है। तो वो आप जब तक फाउंडेशन ठीक नहीं करोगे, आप चीजें ठीक नहीं कर सकते। तो हम राजस्थान में भी ये कहना है कि जैसे मैंने एक स्टडी पढ़ी कि झालावाड़ तो एक घटना हो गई, झालावाड़ के बाद भी 8000 राजस्थान में सरकारी स्कूल हैं जिनकी हालत खराब है। मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान सरकार की रिपोर्ट कह रही है, राजस्थान सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि 8000 स्कूल आज भी खस्ता हालत में चल रहे हैं। 8000 स्कूलों की दुर्दशा आज भी ऐसी है। और जो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर है मदन दिलावर, उनकी विधानसभा में 28 स्कूल ऐसे हैं जो कभी भी झालावाड़ बन सकते हैं। तो कुल मिला के सरकारों की उदासीनता एजुकेशन के प्रति, हेल्थ केयर के प्रति, हमने दिल्ली के अंदर हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक नाम का सेटअप करा। बेसिकली मोहल्ला क्लिनिक क्या होता है कि एक छोटा सा अस्पताल होता है जिसके अंदर डॉक्टर फ्री होते हैं, दवाई फ्री होती है, इलाज फ्री होता है। कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वहीं पे 240 तरीके के टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में हो जाते हैं। कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर है, किसी को लीवर की है, तो उसको मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर रेफर कर देता है, फ्री में इलाज होता है। हमने व्यवस्था करी। आज राजस्थान के अंदर दुख होता है कि राजस्थान के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है। अगर राजस्थान के दूर दराज के गांव में किसी को इमरजेंसी आ जाए तो उसे जयपुर जाना पड़ता है, उसे बड़े बड़े टाउन जाना पड़ता है। और जब तक वो बड़े बड़े टाउन से जयपुर पहुंचता है तब तक उसके घर का, परिवार का आदमी इस दुनिया में नहीं रहता। तो हमारा ये कि एक बार राजस्थान के लोग हमें मौका दे, हम राजस्थान में भी बदलाव लाना चाहते हैं। राजस्थान के लोगों को भी एक अच्छी गवर्नेंस मॉडल देना चाहते हैं। और हमारा जो गवर्नेंस मॉडल है वो टेस्टेड मॉडल है। दिल्ली के लोगों ने उस पर स्टैंप लगाई, पंजाब के लोगों ने स्टैंप लगाई। अभी पंजाब में, क्योंकि चर्चा हो रही है तो बात रह जाएगी, पंजाब के अंदर हमारी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है, भगवंत मान की सरकार। हमने पंजाब के अंदर हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस कर दिया। पंजाब के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जिसका 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल आदमी का कर दिया कि भगवान ना करे किसी गरीब को, किसी आम आदमी को, किसी मिडिल क्लास को कोई बीमारी आ जाए तो 10 लाख रुपए का इलाज किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में करा ले, उसका खर्चा पंजाब की सरकार देगी। तो रेवेन्यू में हमने रेवेन्यू भी सरप्लस करी, हमने अपनी इकोनॉमी भी सरप्लस करी। हमारा ये मानना है जो केजरीवाल जी का कि सरकारों का काम होता है अपने लोगों में इन्वेस्ट करना, बिल्कुल, और सरकारों को करना चाहिए। और किसी भी सोसाइटी में एजुकेशन, हेल्थ केयर ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप इसको दो। शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों का नैतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सरकारों को देना चाहिए। लेकिन सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं। जी सर, आपने बात करी कि दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल की कि जो आप राजस्थान में लाना चाहते हैं, यहाँ की जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं उनमें बदलाव चाहते हैं।
राजस्थान की राजनीति में हमेशा जो है जातीय जो समीकरण है वो हमेशा प्रभावी रहा है, तो इस जातीय समीकरण को आप अपने लिए चुनौती मानते हैं या फिर इसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारा ये मानना है कि गरीब आदमी की कोई जात नहीं होती, गरीब आदमी का कोई कास्ट नहीं होता। गरीब आदमी का एक ही रिलीजन होता है कि उसके रोजगार की व्यवस्था हो, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं, उससे बड़ी जात कोई नहीं है। गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिले, गरीब आदमी, गांव में रहने वाला आम आदमी, कॉमन आदमी को एक सिक्योरिटी का एहसास हो। उसके घर की अगर बेटी अगर स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है पढ़ने, तो उसको एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग हो। उसके घर से कोई महिला बाहर निकलती है तो उसे एक सुरक्षा की भावना हो। तो ये रिलीजन और कास्ट, ये कास्ट की पॉलिटिक्स, रिलीजन की पॉलिटिक्स, मुझे लग रहा है कि देश ने को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है जी। अब हमें कास्ट और रिलीजन और रीजन जी, इसकी पॉलिटिक्स से आगे निकलना पड़ेगा। हमें स्कूल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, अस्पताल की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, हमें रोजगार की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, हमें अच्छी अर्थव्यवस्था बनाने की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, हमने महिलाओं को एम्पावरमेंट करने की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, महिलाओं को सुरक्षा देने की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को इस में काम करना चाहिए। कास्ट रिलीजन मैटर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि डेवलपमेंट में कास्ट रिलीजन नहीं आना चाहिए। हमने जब दिल्ली के अंदर अगर बिजली फ्री करी तो हमने सबके लिए फ्री करी जी, हमने पानी फ्री करा, सबके लिए फ्री करा, हमने महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी, सबके लिए करी, हमने लोगों को तीर्थ यात्रा कराई, सबके लिए करी। उसमें हमने कोई कास्ट नहीं देखा, कोई रिलीजन नहीं देखा, हमने उसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं देखा। दिल्ली के अंदर अगर बिजली फ्री थी तो एक गरीब आदमी के लिए भी बिजली फ्री थी और अमीर आदमी के लिए भी फ्री थी। हमने पूरे दिल्ली के लोगों को परिवार की तरह ट्रीट करा। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में भी हमें ऐसा गवर्नेंस मॉडल लेके आना पड़ेगा जिसमें कोई कास्ट की बात नहीं होगी, कोई रिलीजन की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होगी। ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हर गांव में अच्छे स्कूल बने, हर गांव में अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बने, हर गांव के लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो जी, राजस्थान की इकोनॉमी अच्छी स्ट्रेंथन करे, राजस्थान की महिलाओं को भी एम्पावर करे। अगर दिल्ली जैसे शहर में अगर महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री कर सकते हो तो राजस्थान में भी कर सकते हैं जी। दिल्ली के अंदर अगर हम लोगों को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं फ्री में तो राजस्थान में करा सकते हैं। दिल्ली के अंदर अगर बिजली फ्री हो सकती है, पंजाब के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं हम। इन्होंने कहा था अपोजिशन वाली पार्टियों ने कि जी कहाँ से देंगे, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, सरकार डूब जाएगी, स्टेट खत्म हो जाएगा, लेकिन हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं पिछले 4 साल से, 3.5 साल से। तो मुझे लगता है कि बिजली फ्री देना, पानी फ्री देना, महिलाओं की बसों में यात्रा करना फ्री कराना, ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को एम्पावर्ड करते हो। और जैसे दिल्ली के अंदर जब हमने महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री करी जी, तो दिल्ली के अंदर फ्री यात्रा करने से पहले जो महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट जो वो थी परसेंटेज, वो 0.5 या 6%, 5 या 6% थी। तो जैसे ही हमने उसको एम्पावर करा, हमने बस में यात्रा फ्री करी, महिलाओं ने घरों से ज़्यादा बाहर निकलना शुरू करा, तो जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ था वो भी एकदम से डबल हो गया। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को मौका देना चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि देखो ये पैसा कहाँ से आता है, हमसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्या मॉडल है जी। तो मॉडल क्या है कि देश में हर या स्टेट में 2 तरीके के मॉडल्स होते हैं। राजस्थान की बात तो राजस्थान में जितना सरकारी रेवेन्यू आता है उतना उसके बराबर का पैरेलल एक करप्शन मॉडल चल रहा है, जो माइंस का माफिया काम कर रहा है राजस्थान में, बहुत पैमाने पे कर रहा है। तो जितनी राजस्थान सरकार की रेवेन्यू है उतनी पैरेलल रेवेन्यू माफियाज की है। माइंस का माफिया काम कर रहा है, लीकर का माफिया काम कर रहा है, सैंड का माफिया यहाँ पे बहुत तरीके के माफियाज हैं। जब आप इन माफियाज को लगाम लगा दोगे और जो करप्शन का जो मॉडल है, जो करप्शन की इकोनॉमी है, जिस दिन आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो तो करप्शन की इकोनॉमी में जो पैसा जा रहा था वो पलट के आपके पास आता है। और फिर आपके पास इतना पैसा आता है कि आप बिजली भी फ्री कर सकते हो, पानी भी फ्री कर सकते हो, एजुकेशन भी फ्री कर सकते हो, सब कुछ फ्री कर सकते हो, और उसके बाद भी आपकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू और आपकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। तो ये हमने दिल्ली में भी करा था। दिल्ली में जब 2015 में हमने सरकार टेक ओवर करी थी जी, तब दिल्ली का टोटल जो बजट था 32,000 करोड़ रुपए था। हमने 10 साल में 32,000 करोड़ रुपए के बजट को 80,000 करोड़ रुपए ले गए। इकोनॉमी हमने डबल कर दी, बजट हमने डबल कर दिया, दिल्ली में पर कैपिटल इनकम हमने डबल कर दी, और
ये तब करा जब दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की यात्रा फ्री, दवाई फ्री, इलाज फ्री, स्कूल फ्री, पढ़ाई फ्री, सब कुछ फ्री करने के बाद जी। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो करप्शन की, जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, आपको उसको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तब होता है जब एक कमिटेड गवर्नमेंट है, हॉनेस्ट गवर्नमेंट है, हॉनेस्ट चीफ मिनिस्टर हो, जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जिसकी सेल्फ कमिटमेंट हो। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल पावर होती है तो सारी चीज़ें हो जाती है। हमने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में भी करके दिखाया, अगर राजस्थान में मौका मिला तो राजस्थान में भी करके दिखाएंगे। सर, निकाय चुनावों को लेकर सभी जो पार्टियां हैं, भाजपा की बात करें, कांग्रेस की, सबने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है। आपकी क्या रणनीति है निकाय चुनावों को लेकर, या कोई एजेंडा जो आप हमें बताना चाहें? अभी हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर अभी जो आम आदमी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन थी उसको अभी मैंने 14 अगस्त को डिसॉल्व करा है। हमने पूरे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं पे, जो 41 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे हमने अपने लोगों को लगाया है। तो हमारे लोग हर गांव में जा रहे हैं, हर असेंबली में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, और वहाँ जाके न सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बल्कि उस विधानसभा में, उस जिले में कौन कौन से प्रोमिनेंट लोग हैं जो सोसाइटी पे असर डालते हैं। कोई अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है, कोई अच्छा व्यापारियों का लीडर है, कोई अच्छा रिलीजियस लीडर है, कोई अच्छा वर्कर है, कोई अच्छा शिक्षक रहा है। तो हम उन लोगों को, जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के प्रोमिनेंट लोग हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं और उनको जाके कह रहे हैं कि इस सिस्टम को पलटने के लिए, इस सिस्टम में बदलाव लाने के लिए आपको आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ आना है। और बहुत लोगों ने सहमति जताई है। तो भी जब लोकल बॉडीज के चुनाव आएंगे, हमारी रणनीति ये है कि हम सारे लोकल बॉडीज के चुनाव अटेम्प्ट करेंगे। और लोकल बॉडीज का चुनाव जो वो आने वाला राजस्थान का विधानसभा का चुनाव तय करेगा जी। तो हमारी पूरी कोशिश, हमारी पूरी ताकत लोकल बॉडीज चुनाव को है। और मैं आपको कह के चाहता हूँ कि जैसी लोकल बॉडीज चुनाव की जब घोषणा होगी और जब लोकल बॉडीज चुनाव के नतीजे आएंगे, तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट राजस्थान की पॉलिटिक्स पे छोड़ के जाएगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमने भी राजस्थान में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक सर्वे भी कराया था। इन टोटलिटी जो सर्वे कराया, उसमें राजस्थान के लोगों ने तीसरे विकल्प के रूप में हमें प्रेफर करा है जी। तो ये एक बड़ी बात है कि जिस पार्टी को लोग चाह रहे हैं, लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी ईमानदारी का शासन होना चाहिए, क्लीन पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हॉनेस्ट पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अब हमारी जो जिम्मेदारी है, लोग चाह रहे हैं, हमें लोगों तक पहुँचना है, लोगों तक अपनी मैसेजिंग करानी है। वो काम हम अपने पार्टी के संगठन के माध्यम से कराने जा रहे हैं। जी सर, आपने हमें अपनी पार्टी के एजेंडे के बारे में बताया, रणनीति के बारे में बताया, और जो राजस्थान के जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस और भाजपा जब भी सत्ता में रही, लेकिन आपके अनुसार, या हम कहें कि वो मुद्दे जो हैं यथावत हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में घनेंद्र भारद्वाज जी हैं जिनसे हमने बात करी। अब देखना ये होगा कि आगे के जो चुनाव हैं उनमें आम आदमी पार्टी है वो कितना असर दिखाती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।